हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइव टेस्ट में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस लाइव टेस्ट को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक भी दिन का लाइव टेस्ट मिस ना हो तो सुबह 6 बजे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे इस लाइव टेस्ट का। और देखिए दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए, जिसमें आपको 9 से लेकर 12 तक के सारे कोर्सेज अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको रेफरल कोड यूज करना है study10। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है फीस में। ठीक है गाइज, तो आप इसको नोट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लाइव टेस्ट को। देखिए, आज के लाइव टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कल के लाइव टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, प्रत्येक वर्ष करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद करते हैं। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। और देखिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड दूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकें। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकें। दूसरा क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो आंसर बताइए गाइस, इसका सही आंसर क्या रहेगा? और सेशन पसंद आता है आपको तो प्लीज लाइक कर दीजिए। सुबह 6 बजे मॉर्निंग में मैं डेली ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो प्लीज लाइक जरूर बनता है एक। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 6 महीने। 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं तदर्थ समिति, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एड ऑक कमेटी। ठीक है, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सभी लगा रहे हैं ना आंसर? चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामकरण का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल आयरलैंड। इसका सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? यानी कि मिनिमम जो कोरम होता है वो क्या है? और देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि सुबह 6 बजे वीडियो डेली आ रही है। आप इसको लाइक बहुत ही कम करते हैं, तो प्लीज लाइक जरूर किया करें। मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा 1/10। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल मीरा कुमार। इसका सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर आप सभी लगा सकते हैं, लोकसभा है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज
में शून्यकाल का अर्थ है? तो भाई आंसर क्या रहेगा? भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो देखिए शून्यकाल का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं, प्रश्न काल के पहले का समय तो बिल्कुल नहीं, सत्र का पहला घंटा या प्रश्न काल और अगली कार्य सूची के बीच का समय बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए बिल्कुल नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर रहेगा। बट है क्या, शून्यकाल क्या है? देखिए जो क्वेश्चन आर होता है जस्ट उसके बाद वाला जो आर होता है उसको शून्य आर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, और ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, और ये ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें से कोई ना कोई आप लगा के आ जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों संसद ही करते हैं, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताएं। तो दो अस्थायी सदनों का नाम क्या है? तो यहां पर सही आंसर रहेगा, लोकसभा तो अस्थायी है ही, राज्यसभा को नहीं लगाना है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यहाँ पे बोला गया है अस्थायी। तो यहाँ पे रहेगा लोकसभा और विधानसभा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु है? राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गाइज इसका सही आंसर रहेगा 30 वर्ष। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल लोकसभा के लिए, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? लोकसभा को पहले दोस्तों हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1994 में, ठीक है। आप सभी ने भी आंसर यही किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया यहाँ पे, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को, यानी कि करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। लगातार अगर कोई भी संसद सदस्य प्रेजेंट नहीं हो रहा है संसद में, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। वो कितने दिनों तक लगातार अगर नहीं आता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 या 150? दोस्तों सही आंसर रहेगा 60 दिन। अगर कोई भी 60 दिन तक नहीं आता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा अकेले संसद द्वारा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? 249। ठीक है, आर्टिकल 249 इसका सही आंसर रहेगा। और देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा इंटरेस्टेड है कि घर पे बैठ के आप पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं एसएससी, बैंक या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, रेलवे के लिए, ठीक है, यूपी पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज है, अलग अलग कैटेगरी बना के अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। उसमें आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वही सेलेक्ट करिएगा। एसएससी वाले एसएससी, बैंक वाले बैंक, यूपीएससी वाले यूपीएससी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जितने मंथ का आपको कोर्स ज्वाइन करना है बिल्कुल वही आप चूज करिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। ध्यान से सुनिए, ये फीस के डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट है। ये यहाँ पे फीस जो आपको दिख रही है ये वाली, ये आपकी फीस है और ये आफ्टर डिस्काउंट है। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये डिस्काउंट आपको मिलेगा स्टडी 10 कोड से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप स्टडी 10 कोड डालेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको रेफरल कोड अप्लाइड लिखा आएगा और आपकी फीस हो जाएगी 6000 से 5400। उसका आपको पेमेंट कर देना है। जैसे आप इसका पेमेंट करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं और एक साल के दौरान जितनी भी नई वैकेंसी आएगी उनकी भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, मतलब आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, साइंस, इंग्लिश सब कुछ कवर कराया जाएगा एक ही जगह और आपके हर चीज के लिए सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, रेफरल कोड आप यही यूज करिएगा क्योंकि इससे आपको सारे एजुकेटर के कोर्सेज मिल जाते हैं। जिस भी टीचर से पढ़ना चाहेंगे बस एक ही कोड के साथ में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों कितनी? देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। टोटल सदस्य कितने होते हैं लोकसभा में? 552, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो बचे कितने? 550। 2 को मैं हटा देता हूँ तो 550 अभी हो गए हैं। 550 में से दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है, स्टेट से होते हैं 530 और ये आपके 20 होते हैं यूटीज से, यानी कि यूनियन टेरिटरी से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 530 रहेगा। ठीक है भाई, समझ गए सारे स्टूडेंट? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को कानूनों को बनाता है? यहाँ पे होगा बनाया नहीं, बनाता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आ गया, बहुत बार रिपीट हो चुका है। जीवी मावलंकर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? तो वह कौन सा प्रधानमंत्री है दोस्तों? बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह जी, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। तो इसका सही आंसर हम ऑप्शन सी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा राज्यसभा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग किया जाता है? तो देखिए, राज्यसभा की बात की जा रही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 5 साल बाद, गलत लिखा है। हर 6 साल बाद, गलत लिखा है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, समझ गए? अगर कभी कार्यकाल भी पूछा जाए तो वो सदस्यों का पूछा जाएगा, राज्यसभा का नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान
भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मूलन मुक्तियों को निर्धारित करता है। उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो इसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, लोकसभा को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता, ठीक है, विपक्षी दल का नेता, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसदों को की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो प्यारे दोस्तों, कौन करता है? बिल्कुल देखिए, संसदों की अयोग्यता का जो फैसला करता है वो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? अच्छा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, राज्यसभा इसका सही आंसर रहेगा। और राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर भी आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।